नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है और रिफंड कब तक आएगा। दोस्तों, कई लोगों का यही सवाल है कि आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही है और रिफंड जो है वो कब तक आएगा। 2 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बीत चुके हैं, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हुई है। जून में रिटर्न फाइल किया था, जुलाई में फाइल किया था, अगस्त में फाइल किया था, लेकिन अभी भी हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। जिन लोगों ने सितंबर में फाइल किया था उन लोगों की प्रोसेस हो गई थी, हमारी नहीं हो रही है। कई लोगों के कई सवाल है आईटीआर को लेकर, प्रोसेसिंग को लेकर, जिसके बारे में डिटेल थोड़े से डिस्कशन हम करने वाले हैं कि आईटीआर डिले क्यों हो रही है, रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। कुछ कारण हम आपको बताएंगे जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग होने के लिए। इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको दिख जाएगा कितनी आईटीआर जो वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। यानी कई आईटीआर तो यहां पर अभी तक वेरीफाइड नहीं करी गई है, लेकिन कुछ आईटीआर वेरीफाइड करी गई है लेकिन अभी तक प्रोसेस भी नहीं हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर अभी तक पेंडिंग पड़ी है। 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, रिफंड कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई जवाब दे रहा है, ना ही सीपीसी द्वारा कोई जवाब दिया जा रहा है। हालांकि सीपीसी जो है, अगर आप ग्रेवियंस करेंगे तो सीपीसी कहेगा कि अगर आपका कोई क्लेम है, डिडक्शंस है या टैक्स क्रेडिट है तो उसे रीचेक किया जाएगा, प्रॉपर सिस्टम ड्रिवन से उसे चेक किया जाएगा और उनको चेक करने के बाद ही आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस होगी। और साथ साथ टाइम लिमिट भी बता दी गई है, 31/12/2026 तक आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो सकती है। यानी 9 महीने के बाद, यानी 31 मार्च जो आपका असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके 9 महीने तक आपको समय दिया जाता है आईटीआर प्रोसेस होने में। तो 31/12 तक आप इंतजार करिए, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आईटीआर आपकी प्रोसेस होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम आपको यहां पर आज के वीडियो में 4 रीजन बताएंगे जिसकी वजह से ज्यादातर जो वो आईटीआर जो वो प्रोसेस शायद नहीं हो रही है। ये 4 रीजन हमने देखे हैं। अगर आपको कोई रीजन लगता है या आपकी आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है तो नीचे रीजन आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है बात करता है ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर। जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है, ध्यान रखिएगा आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में समय क्यों लग रहा है, आइए ये समझते हैं। तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है तो ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शंस मिलते हैं, एग्जम्पशंस मिलते हैं, अलाउंस अलाउ करते हैं। तो इस बार आपकी डिटेल स्क्रूटनी यानी वेरिफिकेशन होने वाली है। सरकार ने पहले से ही कह दिया है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं और उन्होंने अगर डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम किए हैं तो हम यहां पर आराम से इसको चेक करने वाले हैं, इनका जल्दी से प्रोसेस नहीं होगा। अब तक आपका आईटीआर प्रोसेस हो रहा था लेकिन इस बार आपके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपने डिडक्शंस एग्जम्पशंस, सरकार ऐसा देखा है पहले पिछले सालों में कि कई लोगों ने डिडक्शन फेक क्लेम किए हैं, गलत क्लेम किए हैं, जिसकी वजह से गलत रिफंड जो है वो जारी किया गया है, जिसके बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिसेस भेजी गई है, उन रिफंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो इस बार सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भी चेंज किया था और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक ब्रेकअप लेकर आए थे डिडक्शंस को लेकर, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इन्होंने स्टार्ट किया है कि अब आईटीआर के अंदर ही आपसे पूछ लिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप फेक क्लेम करेंगे तो वो आपसे पता कर लेंगे। कई सारे सेक्शंस के अंदर चेंजेस किए गए ब्रेकअप को लेकर, जैसे सेक्शन 80C में आपसे पॉलिसी नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जा रहा है। 80CC-D के अंदर आपके लिए पैन नंबर मांगा जा रहा है। 80D में नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का दीजिए, पॉलिसी नंबर दीजिए। 80DD के अंदर जो भी नेचर और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो बताइए, पैन, आधार, यूडीआईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मांगा गया है। 80E अगर आप लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं तो वहां पर भी आपसे बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, सैंक्शन डेट, अमाउंट ऑफ लोन,
कितना आउटस्टैंडिंग आपका है, सारी डिटेलें यहां पर मांगी जाएगी, सभी को वेरीफाई किया जाएगा, थर्ड पार्टी से इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट भी यहां पर मांगा जाए। तो ध्यान रखिएगा, इस बार ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को यहां पर और भी ज्यादा जो है वो समय लगने वाला है, क्योंकि यहां पर आपके सारे जो भी डाटा आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिए हैं ये क्रॉस वेरीफाई होंगे। जब तक वहां से रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है डरे ना, अगर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ जो आपने दिए हैं वो सही है तो आपका रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो भी जाएगा, कोई रिफंड बन रहा है तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये गलत है तो उस केस में यहां पर आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव या आपकी रिटर्न में डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जा सकता है या आपका आईटीआर रोका भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को लिए इस बार बहुत ही समय लगने वाला है आईटीआर प्रोसेस होने में। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक अलाउंस। इस बार हमने देखा है कि कई सारे ऐसे सैलरीड पर्सन हैं जो गलत अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें रिफंड मिल रहा था क्योंकि सरकार स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्योंकि सरकार यहां पर स्ट्रिक्ट है डिडक्शंस फेक क्लेम को लेकर, फेक अलाउंस को लेकर, तो शायद आपका रिटर्न जो है वो रोका जा सकता है, प्रोसेस डिले किया जा सकता है या फिर रिफंड भी नहीं आएगा। सैलरीड पर्सन वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म 16 जो है वो आपको हमेशा देखना होता है। फॉर्म 16 के बेसिस पर ही आप सारे जो है वो अलाउंसेस क्लेम करते हैं। इस बार ज्यादातर जो टैक्स पेयर के एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया था, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में कई बार यहां पर आपको जो अलाउंस जो दिया जाता है कई बार कंफर्म नहीं होती है, कंपनियां या उनके पास बिल जो प्रोवाइड नहीं होते, या कई बार वो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं ताकि उनके लिए आसान हो। लेकिन टैक्स पेयर क्या कर रहा है, ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहा है। क्यों ऑप्ट कर रहा है? क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शंस एग्जम्पशन जो है वो अलाउ नहीं होते, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको सारे डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो अलाउ होते हैं। तो यहां पर कई बार आप फेक रिफंड क्लेम करने के लिए, क्योंकि सैलरीड पर्सन के दिमाग में एक ही चीज होती है कि अगर हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो हमें इसका रिफंड लेना है, आईटीआर भरेंगे और रिफंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप फेक डिडक्शंस क्लेम करेंगे, फेक अलाउंस क्लेम करेंगे तो अब तक आपको मिल रहा होगा, लेकिन अब यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। मोस्टली सैलरीड पर्सन ज्यादातर जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं, फेक अलाउंसेस जो है वो क्लेम कर रहे हैं अपनी इनकम को कम करने के लिए, रिफंड फेक मंगवाने के लिए। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर किसी ने 15 लाख की सैलरी है तो वो 10 लाख के तो डिडक्शंस और अलाउंस ही क्लेम कर रहा है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख के अंदर इनकम रखनी है तभी आपको रिबेट 12,500 का मिलेगा। तो 10 लाख के तो आपको डिडक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे एटीसी, एटीडी, एटीडीडी बी 1B के अंदर, एटीसीसी डी के अंदर 2 लाख रुपए, 5 टोटल आपने 5 लाख के डिडक्शन क्लेम कर लिए, साथ में सैलरी अलाउंस भी क्लेम कर लिया, एचआरए अदर अलाउंस मिलाकर 5 लाख। यानी कि आपकी 15 लाख की सैलरी में आप 10 लाख क्लेम कर रहे हैं, यानी 70% तो आपने क्लेम ही कर लिया है, तो 30% सिर्फ आपको सैलरी मिली है। तो सरकार यहां पर यह भी चेक करती है कि आपने कितने अलाउंस डिडक्शंस क्लेम किए, क्या ये अलाउंस जो भी आपने क्लेम किए, क्योंकि यहां पर अब क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। पहले क्या होता था, आपके फॉर्म 16 से क्रॉस वेरीफाई हो पाता था, अगर आपका जेन्युइन भी है तो उससे क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर फॉर्म 16 जो है वो न्यू टैक्स रिजिम के बेसिस पर है और आपकी जो आईटीआर है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के बेसिस पर है। तो यहां पर जो वो समय लग सकता है, सारे आपसे सैलरी प्रूफ मांगा जा सकता है, जो अलाउंस आपने क्लेम किए हैं उनको वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है। तो कई लोग जो है वो फेक अलाउंस, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया, पिछले सालों की जो रिटर्न्स भरी थी उन लोगों को जो नोटिस भेजी गई थी उन फेक अलाउंस के रिगार्डिंग थे, जिसके अंदर फेक अलाउंस डिडक्ट हुए, गलत तरीके से क्लेम लिया गया, जैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन गलत तरीके से लिया गया था, उसके रिगार्डिंग कई सारे नोटिसेस आई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने फेक अलाउंस क्लेम किए हैं तो उस केस में आपको यहां पर जो आईटीआर है वो आपकी डिफेक्टिव हो सकती है या रोकी जा सकती है। एक आईटीआर बीच में हमने देखी थी जिसके अंदर सारे के सारे एग्जम्पशन अलाउंस जो है वो क्लेम कर लिए थे, चाहे वो डीए हो, एचआरए हो, जो अलाउ नहीं होते हैं, जो अलाउंस अलाउ नहीं भी होते हैं तो भी यहां पर लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है उन्हें रिफंड चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो ये गलती करते हैं। लेकिन ये गलती कितनी आपको मुश्किल में डाल सकती है, आपको 200% तक की पेनल्टी लग सकती है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ये होता है, लेकिन उन्हें तो रिफंड से मतलब होता है। अब तक सरकार आपको रिफंड दे रही थी, रिटर्न प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऐसा नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये जो तीसरा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस मेरे पास आया था, जिसके अंदर टीडीएस तो क्लेम कर लिया था लेकिन इनकम ही नहीं दिखाई। आईटीआर फाइल करी थी, फाइनेंशियल ईयर पिछले साल की फाइल करी थी 24-25 की आईटीआर 1, विनिंग इनकम थी और साथ में टीडीएस भी क्लेम था। तो गलत तरीके से आईटीआर फाइल करी, यानी गलत, सबसे पहले तो आईटीआर ही गलत फाइल करी क्योंकि यहां पर आईटीआर 2 अप्लीकेबल है ना कि 1। डिफेक्टिव नोटिस इशू हुआ, नोटिस का रिप्लाई दिया गया, मुझे रिफंड चाहिए और सरकार ने रिफंड भी जारी कर दिया गया, जबकि विनिंग की इनकम जो वो प्रॉपर्ली दिखाई नहीं थी, पूरा का पूरा टीडीएस क्लेम किया गया था। लेकिन इस बार भी इन्होंने सेम थिंग करी है, विनिंग की इनकम थी इस बार 2,90,000 की, टीडीएस डिडक्ट कितना हुआ 87,000 का, आईटीआर 2 इस बार इन्होंने सही फाइल करी लेकिन विनिंग की इनकम सिर्फ 37,000 रुपए दिखाई, जबकि दिखानी कितनी थी 2,90,000 रुपए। तो कई लोग ऐसी भी चीजें कर रहे हैं कि 2,90,000 के बदले यहां पर सिर्फ 37,000 दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर वो टैक्स का पूरा रिफंड क्लेम कर ले 87,000। गए बार तो उन्हें पूरा का पूरा यहां पर 14,000 का जो रिफंड था वो मिल चुका था, जबकि एलिजिबल सिर्फ यहां पर जो था 12,500 रुपए तक का था। तो यहां पर गलत तरीके से गए बार रिफंड मिला था, लेकिन इस बार भी इन्होंने क्या किया, अपनी विनिंग इनकम को कम कर दिया, 37,000 कर दिया, जबकि 2,90,000 था। रिटर्न फाइल करी थी 29/7/2025 को, अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, 106 दिन बीत चुके, ना आईटीआर प्रोसेस हुई है ना रिफंड इश्यू हुआ है। सही बात है क्योंकि इनका रिटर्न प्रोसेस होगा भी नहीं, अगर हो भी गया तो भी यहां पर उनको दिक्कत आने वाली है क्योंकि आपने इनकम ही नहीं दिखाई है, जबकि ये 87,000 का पूरा रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सभी लोगों को रिफंड चाहिए, इस वजह से वो आईटीआर फाइल करते हैं। विनिंग के केस में तो आपको मिलता ही नहीं है, 30% आपको फ्लैट रेट टैक्स लगता है प्लस 4% आपको सेस लगता है, तो ये तो आपको एक्स्ट्रा देना होता है, 4% तो और एक्स्ट्रा आपको देना है। हालांकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर ऑप्ट करते हैं तो 12,500 मैक्सिमम आप इसमें बचा सकते हैं अगर आपका कोई और इनकम नहीं है तो यहां पर हमने सजेस्ट भी किया था कि आप रिवाइज रिटर्न भरें, पूरा का पूरा इनकम 2,90,000 विनिंग की इनकम दिखाएं और रिफंड जो है वो आपका बनेगा 9,500 का, ना कि 87,000 का। तो उन्होंने तो यहां पर साफ कहा है कि मुझे तो यहां पर पूरा का पूरा रिफंड चाहिए, 31 दिसंबर तक वो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कई लोग ऐसी भी चीजें कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रिफंड लेने के चक्कर में इनकम ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग किया तो 200% की यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है। तो सही रिफंड क्लेम करें, एक बार आप भी चेक कर ले अपने रिटर्न में, कहीं आपने गलत रिफंड तो क्लेम नहीं कर दिया, अपनी आईटीआर में कोई डिडक्शंस फेक तो नहीं ले लिए, अगर है तो अभी टाइम है आपके पास, 31 दिसंबर से पहले इसको रिवाइज कर ले। अन्यथा जब आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो वहां पर आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा ब्याज के साथ। तो अभी आप जो उसको सुधार कर सकते हैं, जो टैक्स आपका बन रहा है वो आप दे सकते हैं, रिवाइज रिटर्न आप कर सकते हैं, तो आपकी आईटीआर प्रोसेस जरूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा गलत तरीका से अगर आप रिफंड लेने जाएंगे तो आपके आईटीआर हो सकता है आपकी प्रोसेस भी हो जाए, लेकिन बाद में आपको नोटिस आना कंफर्म है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर पिछले सालों के अंदर देखा गया, यानी लास्ट ईयर जो था, जिसके अंदर फेक क्लेम्स और नोटिसेस भी आई थी, जो टैक्स पेयर थे जिनको फेक डिडक्शंस क्लेम किए थे पिछले साल में, और नोटिस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आई थी, उनके पास कोई प्रूफ डिडक्शंस का नहीं मिला था, फेक क्लेम किया था। इस साल डिपार्टमेंट उनको प्रॉपर्ली ईच और एवरी सिंगल टैक्स पेयर को चेक कर रहा है। जिन लोगों ने पिछले साल गलतियां करी थी उन लोगों को तो प्रॉपर्ली चेक हो रही है, उनके तो सारे क्लेम देखे जाएंगे। डिपार्टमेंट उनसे हो सकता है डॉक्यूमेंट भी मांगे जाए, जैसे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, एटीसी, एटीडी, होम लोन में एचआरए, अगर कोई भी क्लेम उन्होंने लिया है, भले उनका जेन्युइन क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने गलतियां करी थी तो उनको तो प्रॉपर आईटीआर वेरिफिकेशन हो रही है, उनकी प्रॉपर होगी, उनका डिले किया जाएगा जब तक प्रॉपर क्लेम जो था वो सही से मैच नहीं होता, डॉक्यूमेंट मैच नहीं होता जो उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा, तब तक उनको रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक बार कि अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, इतना लंबे समय हो चुका है, तो क्या कहीं कोई गलती तो नहीं है आपकी तरफ से। अगर आपकी तरफ से अगर कोई गलती है तो मान लीजिए आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, अगर हो भी गई तो नोटिस आपको आनी है। लेकिन अगर आपकी तरफ से गलती नहीं है तो वेट करिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस कर देता है वैसे तो, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं यहां पर आपकी गलती हो सकती है। और अगर आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है कि मैंने तो जेन्युइनली प्रॉपर सभी इनकम दिखाकर टीडीएस जो वो क्लेम किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आज न कल आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और आपको रिफंड भी मिल जाएगा। थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन आईटीआर आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 रीजन हमने आपको बताए जिसके तहत शायद हो सकता है आपकी आईटीआर प्रोसेस ना हो,
आपको अगर कोई रीजन लगता है इनके अलावा तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर अभी भी आपके आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है और गलती कोई मिल रही है तो आईटीआर रिवाइज करके इसको सुधार करें, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। और जो भी टैक्स आपका बन रहा है या टीडीएस रिफंड कम बन रहा है तो वो लेकर एक बार अपनी आईटीआर प्रोसेस जरूर कर दे, क्योंकि ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सरकार इस बार आपकी आईटीआर ऐसे ही प्रोसेस नहीं करेगी। जिन लोगों की जेन्युइन है उन लोगों की प्रोसेस हो चुकी है, उन लोगों की रिफंड आ चुके हैं। लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर कर लें, कहीं कोई गलती, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है जिसकी वजह से आपके आईटीआर प्रोसेस होने से रह गई है। क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है तो शायद हो सकता है कोई गलती हो जिसकी वजह से आपके आईटीआर रोक दी गई हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम द्वारा अगर रोक दी गई है तो वो तो उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अपने तरीके से काम कर सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई गलती है जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस में नहीं गई है या कहीं वेरिफिकेशन में अटकी है तो हम उसे सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे हमने बता दिया, रिवाइज रिटर्न करके। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।